नमः संस्कृताय। आज हम सब रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ भगवज्जुकम के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने यह पढ़ा था कि यमराज के द्वारा जब यम पुरुष को बसंत सेना के शरीर को उसके बसंत सेना की आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश कराने का आदेश जब दिया जाता है और जिस बसंत सेना की उम्र पूरी हो गई है उस बसंत सेना की आत्मा को लाने का आदेश दिया जाता है, तो वह यमदूत पृथ्वी लोक पर पुनः आता है। जब वह आता है तो देखता है कि वह जिस बसंत सेना की आत्मा को वह सर्प के रूप में डस करके ले गया था, वह बसंत सेना जीवित होकर के बगीचे में टहल रही हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है कि अरे ये तो पृथ्वी लोक पर बड़े आश्चर्य की बात है। और इसके बाद फिर जब वह सोचता है तो उसे पता चलता है कि यह तो सारा खेल सन्यासी का है। प्यारे बच्चों, हमें इसके द्वितीय भाग में यहीं से अध्ययन करना है। अयमत्र भवान, अरे यह तो भवान योगी परिव्राजकः क्रीडति, अरे यहाँ तो सन्यासी योगी खेल रहा है। किम इदानीं करिष्ये, अब इस समय क्या करना चाहिए। भवतु, अच्छा, दृष्टम, देखता हूँ। अस्याह गणिकायाः, इस गणिका के की आत्मानम, आत्मा को परिव्राजकस्य शरीरेण्यस्य, सन्यासी के शरीर में प्रवेश करा के कर्मण यथा स्थानम विनियोजयामि, इस कार्य को मैं यथावत चलने देता हूँ। अर्थात जिस खेल को सन्यासी ने अपनी आत्मा को बसंत सेना के शरीर में प्रवेश करा के शुरू किया है, उसी खेल को मैं आगे बढ़ाते हुए सन्यासी के शरीर में बसंत सेना की आत्मा का प्रवेश करा के इस खेल को और आगे बढ़ाता हूँ। तथा कृत्वा, ऐसा करके निष्क्रांतः, वह निकल जाता है। परिव्राजकः, सन्यासी कहता है, सन्यासी उत्थाय गणिकायाः स्वरेण, उत्थाय माने उठ करके गणिका के स्वर में बोलता है। चूँकि सन्यासी के शरीर में बसंत सेना की आत्मा प्रवेश कर गई है और बसंत सेना के शरीर में सन्यासी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तो ऐसी स्थिति में दोनों शरीर में अलग अलग आत्माओं के अदला बदली के कारण उनकी आवाज़, उनके स्वर में भी परिवर्तन दिखाई देता है, जिससे हास्य उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर पापा मम्मी की आवाज़ में बोलेंगे और मम्मी पापा की आवाज़ में बोलेंगी तो वह उसे जो भी सुनेगा उसे ही हंसी सूझेगी। तो सिर्फ यहाँ पर वही हास्य उत्पन्न होता है। परिव्राजकः, परिव्राजक बोलता है। परिभृतिका कौन है। बसंत सेना की दासी है परिभृतिका। तो इसलिए सन्यासी के शरीर में बसंत सेना की आत्मा होने के कारण जब वह आत्मा सन्यासी के शरीर में प्रवेश करती है तो सन्यासी जीवित हो जाता है और जीवित होने के बाद वह परिभृतिके अर्थात अपनी दासी परिभृतिका को बुलाता है। सांडिल्यः, यह देखकर सांडिल्य कहता है, अरे प्रत्यागत प्राणा खलु भवान, अरे आप जीवित हो गए हैं। परिव्राजकः कुत्र कुत्र रामिलकः, रामिलक कहाँ है। रामिलक कहता है, भगवन अयम अस्मि, भगवन मैं यहाँ हूँ। सांडिल्यः, इस पर सांडिल्य सोचता है देख करके सन्यासी को, चूँकि सन्यासी का सांडिल्य शिष्य है इसलिए वह देखकर सोचता है, फिर कहता है कि भगवन किमिदम, अरे भगवन यह क्या है। रुद्राक्ष ग्रहणोचितः वाम हस्तः, जिस बाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला आप ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, शंख वलय पूरितः, उस हाथ में शंख से निर्मित कंगन यह शोभा दे रहा है। नैव नैव, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिव्राजकः, इस पर सन्यासी कहता है, रामिलक
आलिंग माम, रामेलिक तुम मुझे आलिंगन करो अर्थात तुम मेरे गले लगो। ततः प्रविशति वैद्यः, इसी समय वैद्य का प्रवेश होता है। वैद्य कहता है गुलिकाः मया आनीतः, दवा की गोली मेरे द्वारा लादी गई है। उदकम उदकम, पानी लाओ पानी लाओ। चेटी इदम उदकम, यह जल है। वैद्यः गुलिकाः अवघट्टयामि, गोली अर्थात दवा की गोली को मैं घोंटता हूँ अर्थात मिलाता हूँ। इस पर गणिका कहती है सन्यासी स्वरेण, जो गणिका है उसके शरीर में सन्यासी की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए वह सन्यासी की आवाज़ में बोल रही है कि मूर्ख वैद्य, हे वैद्य तुम मूर्ख हो। जानसी कतमेन सर्पेण इयम स्त्री दष्टा, जानते हो किस सर्प ने इस स्त्री को काटा है। वैद्य अरे इयम प्रेतेन आविष्टा, क्योंकि जो है बसंत सेना की आत्मा, सन्यासी की आत्मा बसंत सेना के शरीर में जो है प्रवेश कर गई है, इसलिए वो अपने आप को पुरुष मान रहा है। और जो चेटी है उसे वह उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि मूर्ख वैद्य, क्या तुम जानते हो कि इसे किस सर्प ने डसा है। तो वैद्य कहता है अरे इयम प्रेतेन आविष्टा, अरे यहाँ तो प्रेत आ गया है। गणिका शास्त्रम जानसी, शास्त्र जानते हो। वैद्य अथ किम, और क्या। गणिका ब्रूहि वैद्य शास्त्रम, तो ये बताओ वैद्य शास्त्र क्या है। वैद्य शृणोतु भवती, अच्छा तो आप सुनिए। वातिकाः पैतिकाश्च श्लेष्काश्च महाविशाः, त्रीणि सर्पाः भवन्ते ते चतुर्थो न अधिगम्यते। वातिकाः माने होता है जो है वात, पैतिकाश्च माने पित्त, श्लेष्मिकाश्च माने होता है कफ। तो वात पित्त और कफ ये तीन सर्पाः भवन्ते ते, ये तीन सर्प होते हैं। चतुर्थो न अधिगम्यते, चौथे सर्प के विषय में मुझे नहीं पता है। वातिका माने वात, पैतिकाश्च माने पित्त और श्लेष्मिकाश्च माने कफ, महाविषा ये त्रीणि सर्पा भवन्ति, ये तीन जो है सांप होते हैं, सर्प होते हैं। चतुर्थो नाधिगम्यते, चौथे सर्प के विषय में मुझे जानकारी नहीं है। गणिका, इस पे गणिका कहती है कि अयम अपशब्द, यह गलत है। त्रयः, बेटा जी यहाँ पर त्राय है तो त्रा में जो बड़ा की मात्रा है वह यहाँ पर नहीं होगी, गलती से मिसप्रिंट है, तो आपका हो जाएगा त्रयः सर्पा इति वक्तव्यम। त्रय सर्प, तीन सांप होते हैं ऐसा बोलना चाहिए। त्रीण नपुंसकम भवति, जो त्रीण शब्द है यह नपुंसक है अर्थात नपुंसक लिंग में है। वैद्य अरे अरे इयं वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत, अरे अरे यह इसे तो वैयाकरण अर्थात व्याकरण के सर्प ने खादिता भवेत मतलब खा लिया है, डस लिया है। अरे इसे तो वैयाकरण सर्प ने डस लिया है। गणिका कहती है कि अंतो विषवेगाः, विष के वेग कितने होते हैं। वैद्य कहता है विषवेगाः शतम, विष के वेग 7 होते हैं। शतम मतलब 7 होते हैं। गणिका ना 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 नहीं नहीं नहीं, सप्तते विषवेगाः, विष के वेग, वैद्य कहता है विषवेगाः शतम, विष के वेग 100 प्रकार के होते हैं। तो गणिका कहती ना 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 नहीं, सप्तते विषवेगाः, विष के वेग 7 होते हैं। तद यथा, जैसा कि है यहाँ पर, रोमांचो मुखशोषश्च वैवर्ण्य चैव बेपथुई हिक्का स्वास्थ्य सम्मोह सप्तैता विष विक्रिया। रोमांचो मतलब रोमांच, मुख शोषश्च मतलब मुख का सूखना, वैवर्ण मतलब होता है वे पथुई माने होता है शरीर की कपकपी होना, और हिक्का माने हिचकी आना, श्वास माने श्वास से संबंधी रोग होना, सम्मोह माने मूर्छा आना। तो रोमांचो माने रोमांच, मुख शोष का माने मुख का सूखना, वैवर्ण माने चेचक का हो जाना, वैपथुई माने
शरीर का शरीर का कपाना अर्थात शरीर में कंपन होना, हिक्का माने हिचकी आना, श्वासा माने श्वास का रोग, सम्मोह और मूर्छा, सप्तैता विष विक्रिया। इस तरह से ये जो है विष की क्रियाएं 7 प्रकार से होती हैं। वैद्य कहता है न खल्वस्माकं विषयः, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। नमो भगवते गच्छामि तावद अहम, नमो भगवते आपको नमस्कार है, गच्छामि तावद अहम मैं यहाँ से जाता हूँ, निष्क्रांतः ऐसा कहने के बाद वह निकल जाता है। प्रविश्य, इसके बाद फिर यम पुरुष का प्रवेश होता है। यम पुरुषः भगवन्मुच्यतां गणिकायाः शरीरम, यम पुरुष जो है सन्यासी से कहता है कि हे भगवान आप गणिका के शरीर को अब छोड़ दीजिए। तो सन्यासी कहता है कि अस्तु ठीक है। यम पुरुषा, फिर यम पुरुष कहता है यथा अस्या जीव विनिमयं कृत्वा यावद अहमपि स्वकार्यम अनुतिष्ठामि। यथा माने जैसे, अस्याह माने इसके जीवन को, इसके प्राण की, विनिमय माने अदला बदली करके, मतलब इस तरह से इसके प्राण की अदला बदली करके, यावद अहमपि मैं भी अपने कार्य को अनुतिष्ठाम माने पूरा कर लूँ। अर्थात जो बसंत सेना के शरीर में सन्यासी की आत्मा आ गई थी और सन्यासी के शरीर में जो बसंत सेना की आत्मा आ गई थी, उन दोनों की आत्माओं को उनके अपने अपने शरीर में स्थापित करके यम पुरुष निष्क्रांतः निकल जाता है, अर्थात चला जाता है। परिव्राजकः, सन्यासी कहता है शिवमस्तु सर्व जगताम, सर्व जगताम मतलब संपूर्ण संसार का, शिवमस्तु माने कल्याण हो। परहित निरता भवन्तु भूतगणाः, भूतगणाः मतलब सभी जीव, परहित माने दूसरे के कल्याण में, निरता भवन्तु लगे रहें, अर्थात सभी संसार का, सब सर्व जगताम शिवमस्तु संपूर्ण संसार का कल्याण हो, सभी जीव दूसरों के कल्याण में लगे रहें। दोषाः प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोके, और दोषाः प्रयान्तु नाशम अर्थात सभी के दोष, सभी की बुराइयां दूर हों, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः इस संसार में सभी लोग सुखी हों। इस तरह से जो है सन्यासी कहता है। अतः बेटा जी इसी के साथ जो है आपका भगवज्जुकम नामक पाठ का द्वितीय भाग समाप्त होता है। नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।